अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मलिक अहद और आज इस वीडियो में हम आई फ्रेम टैग के बारे में पढ़ेंगे कि आई फ्रेम टैग होता है क्या है और इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं हम अपने HTML के अंदर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने टेबल के बारे में पढ़ा था कि किस तरह हम वेबसाइट्स के अंदर टेबल्स वगैरह को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं ये सारा जो टेक्स्ट है वो उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करके उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, उसको तो ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो अपना कोड लिखते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास कोड। अब ये मेरा जो आज ये वीडियो है वो मेरा आई फ्रेम के बारे में आई फ्रेम आ जाएगा यहाँ पे टैग, इसको टाइटल दें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आई फ्रेम होता है कि आई फ्रेम हम यूज़ करते हैं कि किसी एक वेब पेज के अंदर किसी दूसरे वेब पेज को डिस्प्ले करवाते हैं। हम क्या करवाते हैं, किसी एक वेब पेज के अंदर किसी दूसरे वेब पेज को हम डिस्प्ले करवाते हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आई फ्रेम टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक हेडिंग यूज़ कर लेता हूँ आई फ्रेम के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे एक पी टैग ले देता हूँ। अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, आई फ्रेम इज यूज टू डिस्प्ले वेब पेज इन एन अदर वेब पेज। ठीक है, तो किसी एक वेब पेज को किसी दूसरे वेब पेज के अंदर डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आई फ्रेम टैग यूज़ करते हैं। तो अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आई फ्रेम आ जाएगा। आई फ्रेम में कुछ एट्रीब्यूट सोर्स आ जाएगा कि हमने किस वेब पेज को डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ से मैं कोई भी लिंक उठा लेता हूँ कुछ भी लिख के। तो अगर मैं इधर कर दूँ FB कि मैं इसके ऊपर जो मेरा ये वाला वेब पेज है, इंडेक्स वेब पेज है, इसके ऊपर मेरे पास जो फेसबुक का लॉगिन है ना, उसका आई फ्रेम जो है वो यूज़ हो। ठीक है, तो इसका मैं लिंक ले लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, और वापस आता हूँ मैं अपने HTML वाले वेब पेज। इसके अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मेरा डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि रिफ्यूज़ टू कनेक्ट। फेसबुक ने जिसको रिफ्यूज़ कर दिया कनेक्ट करने से, हम कोई और उठा लेते हैं, SEO वाला उठा लेते हैं। चलें, ठीक है। ये लिंक उठाते हैं, इस लिंक को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आगे इसकी जगह पे मैं कर देता हूँ जी पेस्ट। इसको करते हैं जी, ये हमें परमिशन देता है इस चीज़ की कि नहीं देता, तो ये भी इसको नहीं परमिशन दे रहा। आई फ्रेम सोर्स ये आ जाएगा। ओके 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 वाई चलें कोई और देख लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का कोई वेबसाइट देख लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। इसको ला के यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और देखते हैं ये होता है कि नहीं होता। ले जी, ये आपके पास इसने हमें अलाउ कर दिया जी, आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये बहुत ही ज़्यादा छोटा नज़र आ रहा है। हम इसकी विड्थ और हाइट चेंज करके तो इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ जी 300 पिक्सल और इसकी जो हाइट है वो मैं कर देता हूँ, इसको भी 300 पिक्सल कर देता हूँ। इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ये पहले से थोड़ा बड़ा तो हो गया मगर इतना कोई डिफरेंस नहीं है। मैं इसको कर देता हूँ 500 पिक्सल। ठीक है, ये देखा अब ये थोड़ा सा पता चल रहा है। तो ये होता है जी हमारे पास आई फ्रेम का काम कि किसी एक वेब पेज के अंदर किसी दूसरे वेब पेज को डिस्प्ले करवाने से हमारे पास जो चीज़ आती है उसको हम क्या बोलते हैं, आई फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी विड्थ और हाइट वगैरह को भी हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, इधर एक और चीज़ हम कर सकते हैं, कि यहाँ पे मैं एक लिंक बना देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उस लिंक के ऊपर जब मैं क्लिक करूँ तो उस लिंक का जो भी उसके अंदर जो लिंक लगा होगा उसका जो आई फ्रेम हो वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक एंकर टैग ले लेता हूँ। यहाँ पे पहले मैं एक एट्रीब्यूट ले लेता हूँ नेम के नाम से। नेम इसको मैं दे देता हूँ कोई भी आई फ्रेम
गूगल कर देते हैं, ठीक है। इसको करते हैं और बाद में इसके बाद आने से यहाँ पे मैं एक एंकर टैग ले लेता हूँ, वहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ जी। यहाँ से गूगल का उठाते हैं, गूगल, तो गूगल का लिंक उठा के इधर मैं इसमें सेव करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं टारगेट दे देता हूँ जी। टारगेट मेरे पास क्या हो कि इधर जो मैंने नेम दिया था वो हमारा टारगेट में आ जाएगा। तो नेम मैंने क्या दिया था, आई फ्रेम गूगल। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके तो वहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ, जो मैंने एंकर टैग का नेम लिया था, सॉरी टारगेट, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ विज़िट गूगल। तो इसको करके देखते हैं जी हमारे पास होता है इसका काम कि नहीं होता। तो ये देखिए ये आ गया हमारे पास। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास देखें जो आई फ्रेम था वो चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। और लास्ट पे मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर इस वीडियो में कोई आपको कन्फ्यूजन है तो उसके बारे में आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका मैं इंशाल्लाह ताला आपको लाजमी जवाब दूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।